कोई जल्दबाजी मत करना, मैं समय लेकर आया हूं, आराम से बात करूंगा। चलिए धन्यवाद। अब सवाल फैब्रिकेट हो रहे हैं। हमारा देश का काफी कड़ा एक आइन है, जिस आइन के दौरान अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल चला गया, हेमंत सोरेन जेल चला गया। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई बंगाल में तो जो तृणमूल कांग्रेस की कल्याणकारी स्कीम्स हैं उन्हें रोक दिया जाएगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? चलो भाई, दूसरे कोई खड़े हो जाओ। बीएसएफ तो केंद्र के अधीन है, आखिर ये अरे यार, तुम कहाँ भाभी जी को याद करते थे? मैंने पहले ही जवाब दे दिया। 2014 के बाद आप जब पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे संस्कार लाए, 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए धन्यवाद। अब सवाल फैब्रिकेट हो रहे हैं। दोस्तों, पत्रकार ने ऐसा क्या सवाल पूछ लिया कि गृह मंत्री अमित शाह को यह कहना पड़ा कि सवाल फैब्रिकेट हो रहा है। और ये कहकर आखिर क्यों अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकल जाते हैं? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहते हैं कि आज समय लेकर आया हूं, एक एक सवाल का जवाब दूंगा, आज खुलकर बातचीत होगी, लेकिन जब पत्रकार के द्वारा सवाल पूछा जाता है तो गृह मंत्री अमित शाह असहज नजर आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि पत्रकारों के सवालों को टाल दिया जाता है और अंत में अमित शाह ये कहकर उठ जाते हैं कि सवाल फैब्रिकेट हो रहा है। पूरी खबर क्या है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, हमारे साथ अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। आने वाले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है। इसी को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस बार पूरे भरोसे के साथ दावा कर रही है कि बंगाल में उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इसी सिलसिले में हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने अमित शाह से सवाल पूछा। सवाल था भाजपा की उस नीति को लेकर जिसमें कहा जाता है कि 75 साल की उम्र पूरी करने के बाद नेता सक्रिय राजनीति से हटकर मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। पत्रकार ने कहा कि 2014 के बाद भाजपा में कई बड़े बदलाव आए हैं और यह नियम भी उन्हीं में से एक है। इसी संदर्भ में उन्होंने पूछा कि क्या पार्टी में जो भी नेता 75 साल के हो चुके हैं उन्हें अब मार्गदर्शक की भूमिका में जाना चाहिए। 2014 के बाद आप जब पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे संस्कार लाए, 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? इस सवाल पर अमित शाह का जवाब काफी अलग और असहज करने वाला नजर आया। उन्होंने सीधे जवाब देने की बजाय कहा, इस पर मैं आपको बताता हूं, लेकिन आप भाजपा की चिंता छोड़ दीजिए, बंगाल की चिंता कीजिए। अब सवाल यही उठता है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसमें सवाल पूछना क्या गलत है? और अगर सवाल पार्टी की नीति को लेकर है तो उसे टालना या व्यक्तिगत टिप्पणी करना कितना सही है? क्या किसी पत्रकार को यह अधिकार नहीं है कि वह सत्ताधारी पार्टी से सीधे सवाल पूछ सके? पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह का रवैया कई बार असहज और तल्ख नजर आया। जब पत्रकार ने कहा कि उनके पास 2 सवाल है तो अमित शाह ने टोकते हुए कहा, आप एक ही सवाल पूछिए। मेरा 2 प्रश्न है। एक करो। अच्छा जी। 2000 जिस अंदाज में उन्होंने बात की वो साफ तौर पर दिखाता है कि सवाल उन्हें पसंद ही नहीं आया। यहीं से एक और बड़ा सवाल सामने आता है, अगर भाजपा में वाकई 75 साल की उम्र के बाद मार्गदर्शक की भूमिका का नियम लागू होता है तो क्या यह नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लागू होगा? क्या आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी मार्गदर्शक की भूमिका में जाना होगा? लेकिन इस सवाल पर अमित शाह और भी ज्यादा असहज दिखाई दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में अमित शाह ने कहा था, आराम से सवाल कीजिए, एक एक सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन कुछ ही देर बाद माहौल बदल गया। सवालों से असहज होकर अमित शाह यह कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए कि सवालों को फैब्रिकेट किया जा रहा है। अब यहां सवाल यही है, क्या नेताओं से सवाल पूछना गलत है? क्या सत्ता में बैठी पार्टी से जवाब मांगना अपराध हो गया है? और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ मनपसंद सवालों के लिए ही होती है? यह पूरी घटना पत्रकारिता, सवाल पूछने के अधिकार और सत्ता के रवैये पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई बंगाल में तो जो तृणमूल कांग्रेस की कल्याणकारी स्कीम्स हैं उन्हें रोक दिया जाएगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो?